मॉर्निंग बच्चों, निम्नलिखित विषय पर हम एक निबंध या प्रस्ताव लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य का वर्णन कीजिए जिसने आपको प्रभावित किया हो। बताइए कि उस व्यक्ति के प्रभाव ने आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया। आपके गुणों को निखारने में और अवगुणों को, बुराइयों को दूर करने में उस व्यक्ति ने आपकी किस प्रकार सहायता की। या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो। तो चलिए पढ़ते हैं। अपनी जीवन रूपी यात्रा में हम अपने परिवार के तथा बाहर के भी बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ हमें औरों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। इसका कारण उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और व्यवहार आदि होता है। कभी माता पिता के रूप में, कभी गुरुजनों, अध्यापकों के रूप में, तो कभी मित्रों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बड़ी गहराई से पड़ जाता है, अथवा जो अपने गुणों एवं अच्छाइयों के कारण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे महान लोगों के कारण ही हमारा जीवन भी सुधर जाता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। मुझे भी अपने जीवन में ऐसे ही एक व्यक्तित्व का साथ मिला या प्रेम मिला। सानिध्य का अर्थ साथ या प्रेम मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और कहीं ना कहीं मुझे अपने व्यक्तित्व में भी उनकी स्पष्ट छाया नजर आती है। मेरे जीवन में मेरी माँ जी का बहुत प्रभाव पड़ा। परिवार में मेरी माता का स्थान सर्वोपरि सबसे ऊपर सबसे ऊपर है। पुत्र माता के ऋण से, ऋण का अर्थ कर्ज से, कभी ऋण नहीं हो सकता। कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र बुरा हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी भी बुरी माता नहीं होती। माँ एवं मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ महान बताते हुए श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अपि स्वर्णमय लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गात पि गृहसि। अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे स्वर्ण युक्त, सोने से युक्त लंका में जरा भी रुचि नहीं है। ये लंका मुझे आकर्षित नहीं करती। मुझे तो जन्म देने वाली माँ तथा जन्मभूमि के चरणों में ही स्वर्ग प्राप्त होता है। माँ अपने पुत्र के लिए स्वयं अपने आप कष्ट सहती है, उसकी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसे चलना सिखाती है, और जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक वह उसका सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाते हुए उसकी प्रथम पहली गुरु होती है। मैंने अपनी माँ में गजब का आत्मविश्वास एवं अनुशासन देखा। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती थी। वह बहुत ही कर्मठ का अर्थ काम में कुशल। तो यहाँ पे मैंने ला लिखा है, क को छोटा उ, श और ल। कर्मठ और परिश्रमी, मेहनती है। घर के कामकाज को वह जिस निपुणता तथा लगन के साथ करती है, उसकी तो आज भी कोई मिसाल मुझे नहीं मिलती। मेरे जीवन में तो मेरी माता का प्रमुख स्थान है। उन्होंने मेरी हर आवश्यकता को समझा तथा उसे पूरा किया। मेरे स्कूल जाने के समय मुझे तैयार करने से लेकर गृह कार्य स्कूल का जो कामकाज हमें मिलता है, गृह कार्य करने तक मेरी सहायता करी। मेरी माँ कहती है कि स्वस्थ मस्तिष्क दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है, अतः वह मुझे शाम के समय खेलने के लिए अवश्य भेजती थी। मुझे संत महापुरुषों के जीवन की कथाएं सुनाकर मेरे चरित्र का निर्माण करती थी। मेरी माँ ने मुझे सत्य, न्याय, प्रियता, ईमानदारी, यहाँ तक को आ है, सत्य, न्याय, प्रियता, ईमानदारी, परोपकार एवं
गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना सिखाया। ईश्वर की प्रार्थना करने का भाव में मेरे हृदय में तब ही जागा जब मैं छुट्टी के दिनों में माँ के साथ मंदिर जाने लगा। जैसे शिवाजी का पालन पोषण करते हुए उचित संस्कार एवं मार्गदर्शन से उन्हें मराठा साम्राज्य का सम्राट उनकी माँ जीजाबाई ने बनाया, वैसे ही मुझे भी इस समाज में रहते हुए तरक्की करना, सहानुभूति, दया का भाव, परोपकार आदि गुण मेरी माँ ने ही मुझे सिखाए हैं। उन्होंने मुझे कुमार्ग बुरे मार्ग पर ना चलने की शिक्षा देकर सदैव हमेशा सन्मार्ग अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया। मुझे मेरे अवगुणों से परिचित करवाकर उन्हें दूर करने में मेरे चरित्र निर्माण में सहायता की चरित्र के निर्माण में सहायता करी। यदि यह कहा जाए कि उन्होंने अपने परिश्रम मेहनत से अपना भाग्य बदल डाला तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने उन्हें भरे पूरे परिवार के बीच रानियों की तरह ठाट बाट से रहते देखा। उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। मेरी माँ स्वभाव से बड़ी विनम्र और समय की बड़ी पाबंद है। हर काम को सलीके से करना, साफ सफाई से काम करना उनका शौक है। मैंने उनके साथ अपने जीवन के बहुत अनमोल कीमती पल बिताए। मैंने उनसे अनुशासन का पाठ सीख, नैतिकता, धार्मिक शिक्षा जो कभी कहानी के रूप में तो कभी पूजा पाठ के माध्यम से उन्होंने मुझे सिखाए। पैसे की कीमत, बचत की आदत, समय का सदुपयोग, समय का ठीक उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब मैंने उनके आचार व्यवहार से ही सीखा। वह मेरे लिए भगवान के समान है। मेरे जीवन पर उनकी स्पष्ट छाप मुझे दिखाई देती है। मुझ में जो भी अच्छाइयाँ एवं गुण हैं उन्हीं के कारण है। उनके द्वारा मिले इन गुणों के कारण जीवन की कठिनाइयाँ आसान होती जाती है। उनके भव्य अनोखे व्यक्तित्व की अमिट ना मिटने वाली छाप सदैव हमेशा मेरे मन पर अंकित रहेगी। मेरे विचार में हमारे प्रत्यक्ष सामने कोई ईश्वर है तो वह माँ ही है। वह कौन है? तो वह हमारी माँ ही है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।